दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम इमोशनली कमज़ोर महसूस करते हैं। कई बार हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ता है और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय देना होता है। यहीं पर अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन हम हनुमान जी के जीवन से ये सीख सकते हैं कि कब हमें अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए और कब अपनी बुद्धि का। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में देवताओं की माता सुरसा आईं जो उनकी शक्ति की और बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, उन्हें उनके मुख में प्रवेश करना होगा, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी ने बड़ी समझदारी से अपना आकार पहले दुगुना किया, फिर 4 गुना और फिर अचानक से बहुत छोटे होकर सुरसा की शर्त पूरी कर दी। यहाँ उन्होंने दिखाया कि बुद्धि का प्रयोग बल से अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही वे अत्यंत शक्तिशाली थे। आगे चलकर हनुमान जी का सामना एक निशाचरी से हुआ, जो समुद्र में रहती थी। उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़कर उन्हें समुद्र में गिरा देती थी। उसने हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए उसे बल से परास्त कर दिया। हनुमान जी ने अपने कार्यों से स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि जब तक संभव हो, प्रेम और विनम्रता से काम लेना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब केवल बुद्धि से काम न बने, तभी बल का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हिंसा को बढ़ावा दें। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु वही खुद होता है। अगर किसी को हराना है, तो सबसे पहले खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए यह समझना जरूरी है कि कब दिमाग का प्रयोग करना है और कब भावनाओं का। अंततः जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची कला है। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए हमेशा बुद्धि, धैर्य और साहस से काम लें और तभी बल का प्रयोग करें जब सचमुच उसकी आवश्यकता हो। याद रखें, जीवन का असली वीर वही है जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी विवेकशीलता और संवेदनशीलता को बनाए